हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आपने लोगों को अक्सर कहते सुना ही होगा कि दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा ही गुजरता है। इसलिए अक्सर लोग सुबह सुबह उठते ही देवी देवताओं के नाम लेते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि दिन आपका अच्छा जाए। कई बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती दिन भर में, तो कई बार तो ऐसा लगता है यार आज हमने किसका मुंह देख करके सुबह सुबह उठे थे। इसलिए सुबह जब आंख खुलती है आपकी, तो उसके बाद जो भी काम आप करते हैं उसको विशेष महत्व दिया जाता है। जैसे आप सुबह सुबह उठकर अच्छे काम करते हैं तो आपके मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि पूरे दिन आपको अच्छे कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और माना जाता है कि दिन अगर शुरुआत अच्छी हो गई तो पूरा दिन खुशी से बीतेगा ही बीतेगा। वहीं सुबह सुबह कुछ अशुभ देख लिया तो इसका मतलब है कि पूरा दिन आज तो आपका बर्बाद जाने वाला है। सुबह से अगर निकलते वक्त कुछ चीजें भी अच्छी दिख जाए, जैसे गौ माता हुई या कोई भी अच्छी चीजें, घंटों की आवाज हुई, मंदिर के दर्शन, सुहागन स्त्री के दर्शन आदि, कई सारे वीडियोस में पहले भी बताया कि सुबह सुबह कुछ खास चीजें आपको दिख जाती तो ये आपके लिए शुभ संकेत होता है। कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सुबह हमें करना क्या चाहिए, किस प्रकार से सुबह हमें जागना चाहिए ताकि हमारा भाग्य उदय हो और हमें जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आपको बता दूं, हमेशा शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करने चाहिए और इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। और सुबह उठते ही सबसे पहले हाथों में माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी और ब्रह्मा जी के दर्शन किए जाते हैं। आपको अगर मंत्र आता है तो मंत्र बोलते हुए भी दर्शन कर सकते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हे भगवान, मैं आपके दर्शन करके आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरा यह प्रणाम स्वीकार करिए और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। आपको बता दूं, इसके बाद जो प्रकृति की सबसे बड़ी देन धरती माता है उसको प्रणाम करना चाहिए। जिस धरती पे हम पैर रखते हैं, अर्थ से कनेक्ट करें। जो इंसान धरती से कनेक्ट करके रखता है, अर्थ से कनेक्ट करके रखता है, वो जीवन में कभी फेलियर हो ही नहीं सकता। तो धरती माता का स्पर्श करें और स्पर्श करके मंत्र आदि बोलने के पहले अगर आप इसी पॉइंट पे एक धनदायी मंत्र है, अद्भुत चमत्कारी मंत्र है। कौन सा मंत्र है? आप अक्सर दुर्गा सप्तशती में संपुट पाठ करने बोलती हूँ इस मंत्र का, और इस मंत्र का जब आप सुबह सुबह धरती माँ को प्रणाम करके कर लेते हैं तो आपको जीवन में कभी भी लक्ष्मी की समस्या नहीं होगी, धन की समस्या नहीं होगी, दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता है। बोले सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। दोस्तों, ये मेरा आजमाया हुआ मंत्र है और आपको बता दूं इस मंत्र का अर्थ है, हे धरती माँ, मैं आपको स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद मिलने से मनुष्य के सभी दुख नाश हो जाते हैं, धन धान्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से अगर आप ये मंत्र का जप करते हैं तो आपको जीवन में अवश्य लाभ होगा। इसके बाद सबसे पहले नेचर से कनेक्ट करें। प्रकृति ही ईश्वर है और सूर्य इस प्रकृति के प्राकट्य देवता। कोई भी जो देवी देवता है, एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका आप अपनी आंखों से दर्शन कर पाते हैं। उनके तेज, उनकी ज्योति को आप अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। और ज्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 मिनट कनेक्ट कीजिए, अपने अंदर उनके तेज को महसूस कीजिए, स्वयं को सूर्य कर लीजिए। वैसे ही भाग्यवान, तेजवान, प्रकाशवान हो जाइए। जिंदगी में सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य के दर्शन प्रतिदिन अवश्य कीजिए और सूर्य देव को पुकारें, हे आदित्य, हे भास्कर, हे सूर्य। अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन सूर्य से अपने हिस्से के पॉजिटिव एनर्जी को लेकर जरूर एब्जॉर्ब कीजिए। आप देखें कैसे आपकी योग्यता निखर कर बाहर आती है। और रोज सुबह जल्दी उठ करके, वैसे तो कहा जाता है स्नान करके आपको सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए, पर कुछ लोग होते हैं शास्त्र नहीं मानेंगे, उनको भगवान से एलर्जी होती है। अगर सूर्य देवता को भगवान बना दिया जाए तो वो कभी उनको जल नहीं अर्पित करेंगे। पर वहीं अगर मैं ये कहूँ कि सूर्य को आप सुबह सुबह जल देते बिना स्नान किए दीजिए, उससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो आप उस चीज को दौड़ कर करेंगे। तो कम से कम उतना ही कीजिए। बाद में जीवन में आपको लगे कि नहीं, ये प्रकृति हमारी माँ है, ये प्रकृति ही ईश्वर है और मुझे इसका पूजन करना चाहिए, तब आप स्नान करके उनको सच्चे दिल से जल दीजिएगा।
वरना आप उनको जल दीजिए। इससे आपका ज्योतिष से भी आपका सूर्य मजबूत होता है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। स्पेशली जो लोग भी जीवन में लीडर्स बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, मार्केटिंग आदि में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका कोई गवर्नमेंट जॉब में आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम नहीं हो रहा है, आपको सूर्य पूजा अवश्य करनी चाहिए। और साथ ही आपके मान सम्मान में वृद्धि करता है, आपके कार्य को कराता है, साथ ही साथ आपकी हड्डियों और आंखों से जुड़ी समस्याओं से भी आपको मुक्ति प्राप्त होती है। थोड़ी देर खुली हवा में टहलना जरूर चाहिए, चाहे आपका घर का आंगन हो, आपकी बालकनी हो घर की, या आसपास कोई सोसाइटी की लैंड हो, कहीं पे खुली जमीन हो, आसपास कोई पार्क हो, कहीं भी आप जा सकते हैं जहां पे खुली हवा हो, जहां ऑक्सीजन की मात्रा, खूब सारी वायु हो। क्योंकि पंच तत्व में धरती के बाद अब क्या आती है? वायु। वायु का प्रवेश होता है श्वास के माध्यम से। जब ये शुद्ध वायु हमारे अंदर प्रवेश करती है तो हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, हमारे जो नर्व सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है और दिन की शुरुआत अद्भुत होती है। सुबह सुबह की ताजी हवा के साथ आपके मन के सारे कलेश उस हवा के साथ बह जाते हैं। आपके मस्तिष्क में आपका माइंड क्रिएटिव होता है, रचनात्मक विचार आपके मन में आते हैं और दिन की शुरुआत अद्भुत होती है। इसके साथ ही साथ खुली हवा में जब आप पेड़ पौधों के बीच में, प्रकृति की दूसरी सबसे बड़ी देन क्या है? पेड़ पौधे, वृक्ष। इसमें इतने सारे दैवीय वृक्ष होते हैं और इस प्रत्येक हमारे ऋषि मुनियों ने एक दैवीय वृक्ष तो हमारे घरों के लिए फिक्स कर दिया और वह तुलसी माँ को हमारे बड़े बुजुर्ग पुराने समय से ही तुलसी पूजा करते आए हैं। और प्रतिदिन कहा जाता है जो भी मनुष्य सुबह सुबह तुलसी में जल देकर उसकी पूजा करता है, उसकी ऑरा में आता है, तो उसके घर में सुख समृद्धि गजब तरीके से आते, घर का वास्तु दोष दूर होता है, कलेश दूर होता है। उसकी पत्तियां चबाने मात्र से, आपको बता दूं, जो भी सुबह सुबह 2 पत्ते तुलसी के, देखिए दांतों से तो नहीं चबाना चाहिए, उसको जल के साथ आपको गींथना चाहिए। दांतों से चबाने से इसमें मर्क्यूरी की मात्रा हाई होती है तो दांतों को नुकसान पहुंच सकता है, और अन्यथा आप उसे गींठिए। आप देखिए आपके जीवन में कभी रोग शोक आएंगे ही नहीं आएंगे। और आपके जीवन में बुध और बृहस्पति ग्रह, जो कि अगेन हमेशा उसकी बम रहती है, बुध और बृहस्पति ग्रह स्ट्रांग हो जाते हैं। बुध यानी सुंदरता, बुध यानी करियर, बुध यानी आपके जो जीवन में सौभाग्य। इसी प्रकार गुरु भी, अगर आप मोटे हो रहे हैं, वेट बढ़ रहा है आपका, तो आप सुबह सुबह तुलसी का सेवन कीजिए। आपकी सुंदरता, आपका निखार, आपकी ब्यूटी, आपका सौभाग्य, आपके रिलेशनशिप्स, सभी का कारक होता है गुरु। तो सुबह सुबह जाने अनजाने से 2 तुलसी के पत्ते आपके जीवन को बदल सकते हैं, सौभाग्य ला सकते हैं। दूसरा, अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो तुलसी की पत्तियों में तनाव कम, डिप्रेशन कम करने वाले हार्मोन्स होते हैं, यानी कॉर्टिसोल पाया जाता है। रोजाना खाली पेट अगर आप तुलसी की 12 पत्तियों का सेवन करते हैं तो आपको हर प्रकार के डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है। बहुत सारी चीजें होती है, अगर कभी समझाऊंगी, यूजिनॉल, मिथाइल यूजिनॉल, कैरियोफिलिन, बहुत सारे तत्व होते हैं, पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप सुबह सुबह तुलसी का सेवन करते, तुलसी के पौधे की ऑरा में जाते हैं, उसकी श्वास लेते हैं, तो आप जल दें या ना दें, माँ कही जाने वाली तुलसी का सेवन सुबह सुबह आपको अवश्य करना है, इससे कनेक्ट अवश्य करना है। तीसरी चीज जो प्रकृति की सबसे बड़ी देन है वो है जीव। सुबह उठने के बाद जीवों से कनेक्ट करें। जो आपके घर में, ठीक है, फैमिली मेंबर्स हैं, सही बात है, उससे भी पहले जीवों से कनेक्ट करना चाहिए। हो सके तो बालकनी में खड़े होकर के चिड़िया को दाने खिलाइए, कहीं खुली हवा में जा रहे हैं वहां पे कहीं चींटियां हैं तो उन्हें बुरा दे सकते हैं, कुत्ते को रोटियां दे, बिल्लियों को दूध पिलाएं, गौ माता मिल जाए तो बात ही क्या है। कहते हैं जिस घर के सामने गौ माता खड़ी होकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है, वहां के कुल देवी देवता, पितृ दोष, नवग्रह दोष सभी शांत हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में आपके मकान गलत दिशा में भी बना हुआ है, द्वार भेद है, वास्तु दोष है, किसी भी प्रकार का, तो समाप्त हो जाता है। और जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पहली रोटी गाय की, तो अगर सुबह सुबह आप गौ माता को रोटी देते हैं या हरा चारा खिलाते हैं तो आपके सभी जो कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, 33 कोटि देवी देवताओं का, पितृ का निवास,
गौ माता में बताया गया है। तो आप अगर सुबह सुबह एक रोटी या थोड़ा सा भी हरा चारा खिला देते हैं तो सभी देवी देवताओं को ऑटोमेटिकली, पितृ को, ग्रहों को भोग लग जाता है दोस्तों। और सुबह सुबह आपके लिए सबसे बड़ा चमत्कारी चीज क्या होता है, अगर आप गौ माता की परिक्रमा कर लेते हैं तो पूछिए मत, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। शास्त्रों के हिसाब से तो कहा गया है कि जो भी इंसान गौ माता की परिक्रमा करता है वो भय मुक्त हो जाता है, उसे सभी तीर्थों के पुण्य का लाभ मिलता है। लेकिन आपको बता दूं, मैं साइंस भी इस बात को मानता है कि गौ माता जो सुबह सुबह आनंद पूर्वक सांसें छोड़ती है, आप सुबह सुबह अगर उस श्वास को आपके अंदर लेते हैं, उसकी ऑरा में भी आते हैं, तो आपकी कई प्रकार की बीमारियां जड़ से दूर हो जाती है। ज्योतिष से देखें तो आपकी सारी शरीर की नकारात्मकता भाग जाती है, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, आपका वातावरण आसपास का, आपकी ऑरा शुद्ध हो जाती है। और दूसरी चीज, गौ माता की जो कुबड़ होती है, पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है, उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी कही गई है। तो जो भी उसके ऊपर सुबह सुबह हाथ फेर लेता है, एक तो उसे कभी रीढ़ की हड्डी में दोष नहीं आएगा, आपकी बॉडी में कोई भी कभी दोष नहीं आएगा। दूसरा, आपके सूर्य केतु नाड़ी को सहलाने से आपके जीवन में आपके फेफड़े स्ट्रांग होंगे, रोगों का नाश हो जाता है। 5वीं चीज जो गौ माता के सानिध्य में जाने से होता है, आपने कभी गौ माता की अगर आंखें देखी होगी, इतनी ममतामयी आंखें होती है, बहुत प्यार भरी आंखें होती है, वात्सल्य भरी आंखें होती है। सुबह सुबह आप उनकी आंखों में स्टेयर कीजिए। कहते हैं गौ माता जिसको भी अपनी वात्सल्य भरी निगाहों से देख लेती है, उसके ऊपर गौ कृपा बरस जाती है। कोई भी आपका अटका हुआ काम हो, कोई भी अशुभता अगर आपके जीवन में आ रही हो, आप 100 प्रयत्न कर रहे हो, फिर भी आप सफलता को प्राप्त नहीं कर रहे हो, तो सुबह सुबह गौ माता की आंखों में देखिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और उनके कानों में अपनी व्यथा को कह के आ जाइए। आप देखिए, आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। दोस्तों, हर सुबह गौ माता की सेवा पूजा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। बस ध्यान रहे, गौ माता को आप अपनी तरफ से झूठा भोजन, बासी भोजन ना खिलाएं। ऐसा करना दरिद्रता को न्योता देने के बराबर है। और इस प्रकार से जो भी प्रकृति है, इससे आपको कनेक्ट करना चाहिए। प्रकृति की चौथी अद्भुत देन है जल। जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन नहीं है। जल मूर्त वस्तुओं में सबसे ज्यादा मूल्यवान है, चमत्कारी है। और जल से केवल व्यक्ति का जीवन नहीं चलता, उसकी भावनाएं, उसकी क्षमता, उसकी आध्यात्मिकता भी निर्भर करती है। तो जल, सुबह सुबह क्या कहते हैं कि जल से आप सिर्फ गंदगी नहीं साफ करते अपने शरीर का, बल्कि जल आपके जो शरीर की नकारात्मकता है उसको सोखने के साथ साथ आपके चंद्रमा यानी आपके मन की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको भी सोख लेता है। आप देखते होंगे जो लोग भी कहीं भी ज्योतिषों के ऑकल्ट में जाते हैं, उनको जगह जगह पे जल दिया जाता है, जल की ट्रीटमेंट की जाती है, जल को अभिमंत्रित करके रखने की क्रिया बताई जाती है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि जल से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जल एक ऐसी चीज है, सुबह पौटी जाने से लेके घर के मुख्य द्वार पर आपको छिड़काव करने को कहती हूँ। सूर्य देवता को 1 लोटा जल देने की बात कही जाती है। देवताओं की मूर्तियां हैं, उनको स्नान कराएं। नहीं है देवता तो घर के बच्चों को स्नान कराइए, घर के बुजुर्गों को अपने हाथों से स्नान कराइए, कपड़े धोइए, सुबह सुबह जल से जुड़िए। शरीर का जो जल तत्व है यही आपको शक्तिशाली बनाता है, आपको दिव्य बनाता है। इसको मजबूत करने के लिए जल को सुबह सुबह अपने जीवन में जरूर शामिल करें। तो ये वही प्रकृति ने ये वो चीजें दी है, ऐसी चीजें जिनके सुबह सुबह हम दर्शन करते हैं, इनके साथ रहते हैं, तो ये हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लेके आती है। ये तो वही प्रकृति की चीजें। अब एक चीज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारी संतों की दी हुई है, जिसकी वजह से हम बाकी जीवों से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वो हम जानवर नहीं होते, हम इंसान कहलाते हैं। और क्यों? ज्ञान एक ऐसी चीज है जो सुबह सुबह अगर आपके अंदर आप सुबह कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। आजकल क्या होता है, व्हाट्सएप पर अर्पित करने का जमाना है। आधे से ज्यादा बिना सोचे लोग बस कुछ ना कुछ फॉरवर्ड्स करते जाते हैं। सब लोग व्हाट्सएप पे बाबा जी बने हुए हैं और अर्पित करते हैं, बांटते हैं, अर्जित नहीं करते हैं। तो एक दिन में आपको एक ही श्लोक, चाहे गीता जी का हुआ या कोई भी ऐसे पावन ग्रंथ का, जो भी ग्रंथ आपको इंटरेस्ट करता है,
संतों की वाणियां हैं, जो भी आपके धर्म की वाणी है, उससे बस एक श्लोक पढ़िए और सिर्फ पढ़ना नहीं है एक श्लोक, उसका अर्थ समझकर उस दिन प्रण करें कि आज मैं इसी को बांटूंगा, इसी ज्ञान को, और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करूंगा, कुछ नया सीखूंगा। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रण लीजिए, हर दिन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया करने का प्रण लीजिए। आप देखेंगे आपको इतना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब तक आप बूढ़े हो जाएंगे आप खुद ही साधु संत बन जाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही आपको बाकी लोगों से अलग करता है, ज्ञान ही आपको मनुष्य बनाता है और आपकी अज्ञानता को दूर करके आपको परेशानियों से बचाता है। ज्ञान से ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। ज्ञान ही आपको मन पर नियंत्रण रखना सिखाता है, किसी भी गलत चीज में जाने से आपको बचाव कराता है, और ज्ञान ही आपके घर में सुख शांति, आपको पता है कि कलेश करने से मेरे घर में नुकसान होगा, तो ज्ञान ही आपको उस सुख शांति को, सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर में बनाकर रखने में मदद करता है, आपको दिन भर ऊर्जावान बनाता है। तो आज के दिन मैं भी कुछ नया सीखूंगी, ये मैं भी प्रण करती हूँ, आप सभी से शेयर करूंगी, और आप सब भी प्रण लीजिए कि मानव जीवन है तो कुछ भी जो आपने अच्छा आज के दिन सीखा है वो आप अपने भाई बहन, मम्मी पापा, बच्चे, पड़ोसी, दोस्त सभी से झूठ मूठ के फॉरवर्ड्स करने के बजाय इसको आप अवश्य फॉरवर्ड करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भगवान का शुक्रिया करेंगे, भगवान को थैंक यू बोलेंगे और मुस्कुराएंगे। ये मुस्कुराहट दिन भर आपके चेहरे पर बरकरार रहनी चाहिए, ताकि खुशियां आप बांटते चलें, खुश रहें और सभी खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करते चलें। किसी भी तरह के प्रश्न हो, कोई भी ज्योतिष से रिलेटेड, तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के अवश्य पूछ ले। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी डे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।